प्रभु कुछ मोरे अब न चाहिए प्रभु अब कुछ नहीं। तब परमात्मा कहते हैं मेरा स्वरूप ले लो, मेरे जैसे बनके आप इस संसार का कल्याण, मेरे जैसे बनके कथा में आनंद आ रहा है, इस संसार का कल्याण करो। जब बेकन तुम देकर हारे, विधि हरि संग न चावल हारे, सुही जानो ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भक्त हो जाए। आप पर जिसकी दया कृपा हो जाए वो आप जैसा हो जाता है। कब? तब वो फक्कर होता है। तब इस देव स्थान से उसको एक राई, सरसों का एक दाना होता है ना, सरसों का दाना, वो दाने के बराबर भी उसके प्रति लोभ न हो। तब अरे फूल तो बड़ी बात है, राई के एक दाने, लालची नहीं, कभी नहीं, कैसे भी नहीं। भगवान के लिए मिलने चले हैं, भगवान से मिलेंगे, लेकिन संसार से मिलने के लिए चले हैं, संसार से नहीं, अब तो भगवान से। अरे हंस जाओ भैया महाभैया। मैं साची कहूं, आज मेरा गला बहुत थका हुआ है, मेरा गला कटा हुआ है, कटे से मतलब अंदर फांस है, लेकिन आज मैं प्रातः काल मेरा गला भी नहीं चल रहा था, लेकिन चल गई गाड़ी। आज समझिए, जन्म को होए जीवन हुए जबई, और जन्म कोटि अगनाश हो भई। जब जीव उसका कल्याण क्या करता हूं मैं, कल्याण कर देता हूं। आयुष्मान भव। महाराज, भगवान के भगत और संत परमात्मा के प्रति आपका समर्पित भाव है तो आप हमेशा फलते फूलते रहेंगे महाराज। इसलिए जब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान देता है, मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं मिलती। लेकिन ये मार्ग बगैर गुरु कृपा के नहीं मिलेगा। आपको एक जगह पूजा करना है, बालाजी की व्यासपीठ, जगह जगह गुरु नहीं ढूंढना है, केवल बालाजी की पीठ। आपके गुरु कौन है? या मनुष्य को पकड़ोगे तो आप दलदल में फंस जाओगे। केवल आपको अपना गुरु मंत्र बालाजी की व्यासपीठ से, और ऐसी पीठ और ऐसे गुरु मिलना असंभव। जी नहीं कीजिए गुरु वो गुरु वो गुरु वो गुरु, अरे पक्का गुरु तो चे बैठा है। ये गुरु तो ऐसा बैठा है जो आप लेते हो लाते हो आप पे नौछावर कर देता। लेकिन संसारी गुरु ऐसा है कि जो तुम लाते हो बढ़िया पुटड़िया में खींच के और पीठ पे डाल के। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। लोभी, अगर लोभी को गुरु बनाया तो आपका कल्याण नहीं होगा। लालची को गुरु बनाया आपका कल्याण नहीं होगा। और निर्णय आपके हाथ में, आप किसे गुरु जानते हैं। संदेश देना, मार्ग दिखाना मेरा काम। बाकी आपकी मर्जी, मर्जी आपकी। फक्कर क्यों गुरु बनाओगे? आपका किया हुआ दान माने सार्वजनिक हित के लिए जाए। और व्यक्ति को गुरु बनाओगे वो उसके संसार के पोषण के लिए जाए। अंतर संसारी
सरकारी जीव को गुरु बनाओगे वो उसके निजी पोषण के लिए होगा, फक्कड़ को गुरु बनाओगे तो सर्व कल्याण के लिए। मैं कुछ गलत बोल जाता हूं, अब बात ही गुरु की आ गई तो मुझे तो भाई कहना पड़ेगा। आप एक से एक बढ़िया वस्त्र लाते हैं, व्यंजन लाते हैं, लेकिन उन वस्त्रों को, व्यंजनों को आपके हनुमान जी महाराज ये व्यासपीठ से बांट देती है, नहीं तो वैसा लालची होता तो ये 5 डब्बे आए थे, कह देते इन्हें भीतर धर दो, मैं जाऊंगा तो तेरा लेना। बाबा हनुमान फक्कड़ है। आपने जी तो जगत जाहिर है, मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मर्जी आपकी है, आपका निर्णय आपके हाथ में है। गुरु दात्रे मार्गदर्शन कराने वाले हैं। दात्रे कौन है? भगवान स्वरूप है, मार्गदर्शक है। और दात्रे इस संसार के चक्रव्यूह से पार करने वाले सद्गुरु, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ, इसी में माह में हो गया। दात्रेय जी का जन्म इसी माघ के महीने में हुआ। कैसी कथा मिली ए पुजारी जी? सच्चा अलौकिक लीला है। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि को कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। कर्दम ऋषि के कन्याओं का वर्णन किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। दक्ष प्रजापति के, प्रसूति के यहाँ 16 कन्या, उनमें से 13 कन्या उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और एक 16वीं सती शंकर जी को दे दी। सती मैया छोटी शंकर जी। क्रिया उन्नति वृद्धि मेघा स्मृति क्या है? श्रद्धा दया मैत्री, श्रद्धा दया मैत्री और शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा स्मृति, तितिक्षा, गति और मूर्ति। ये 13 कन्या। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। इन 13 के साथ ब्याह करोगे भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। कथा में प्रसंग आ गया। धर्म की पहली पत्नी कौन सी है? श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा तब आपका धर्म बढ़ेगा। ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, तब धर्म बढ़ेगा। पूरे भैया ए ढोलक बारे, तू भी उठ जाता है, भागम भाग करता है। अरे तेरे लिए आइसक्रीम ले आया करेंगे, मुरमुरा नहीं है। जाके दांत नहीं है, आइसक्रीम ले आया करो, फ्रिज में रख दिया करो। मुरमुरा नहीं जमा पाता। हमारे गिरधर गोपाल है, मक्खन मिश्री खिलाओ, आइसक्रीम। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा और ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। प्रत्येक जी नहीं मारा, आए फिर उसके मंदिर में और टिल्ला मारा, बाहर चौतरा पर बैठ गए, या माता के मंदिर में घुस गए और टिल्ला मारा, बाहर बैठ गए। ड्यूटी माने ड्यूटी।
ड्यूटी उसमें नहीं, मनुष्य को बताने के लिए नहीं, भगवान के लिए काम करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी? मैंने वही बात कही, मजबूत। मेरे बाबा बालाजी के गेट पर खड़े, भीड़ दिखी भीतर, नहीं तो बाहर। ये मेरे बाबा, आप भगवान के सेवादार हैं। हमारा आपका कर्तव्य, कोई कितना भी बुलाता रहे, कोई अलाने पे आके ताप लो, जहां चाय पी जाओ, नहीं नहीं, हम तो अपने भगवान की सेवा में। 12 बजे के बाद हमारी ड्यूटी कुछ खत्म होगी, 3 घंटे के लिए पट लगेंगे, तब हम चाय भी पियेंगे, आपके साथ बैठ के भोजन भी करेंगे, लेकिन हम इस समय तो भगवान के पहरेदार हैं। बदरिया कैसी रूठा राठी नहीं होना चाहिए। बदरिया कभी तो बड़ी प्रसन्न होती है और खींच जाए तो नोचती है, और नोचती नहीं है, अगर ज्यादा दिलकार हो तो फिर उल्टियां मारती। ये नहीं, हमेशा हंसमुख रहो। गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, आपका बिल्कुल निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में लगी रहिए। गिरधारी भैया, तुम अपने भाग्य को सराहो, नहीं तो तुम कुआरे रह जाते। बाबा ने लाके तो ढोलक के संग तुम्हारा सब कुछ कर दिया, नहीं तो तुम कुआरे रह जाते। अरे ढोलक भी स्त्रीलिंग है, ढोलक ढोलका नहीं है, ढोलका नहीं है, ढोलक। अरे गिरधारी क्या बजाते हो? ढोलक बजाते हो, ढोलका नहीं तो तुम भी कुआरे रह जाते। हम एविडेंस देंगे महाराज, वैसे प्यार नहीं बहुत होगा, ढोलक के संग तुरंत। अरे ब्याह तो हमारे सनातन में वृक्षों के साथ भी भामर डाल लेते। मैंने तो सुना है कि कड़ में भगवान है, तो तुम अपने आप को कुआरा मत मानना, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया था। नहीं, वैसे तो बेचारा ब्रह्मचारी है, तुम्हारी हम उपहास नहीं उड़ा रहे, तुम पक्के ब्रह्मचारी हो, संत भाव है। आप माने इतना सब कुछ, माने ये इधर देखो, ये संसारी नहीं कर पाते जो आप कर रहे हो। हमारे मोदी बाबा ने ब्याह जरूर करा, लेकिन देखो अलग रहते के लिए। हमारे अटल जी ने ब्याह ही नहीं किया, हमारी सुश्री उमा देवी ने ब्याह नहीं की, हमारी कथावाचक एक प्रिया दीदी है, थक्कड़ है, भगवान के प्रति समर्पित है। मीरा ने साफ कह दिया था, देख भैया, मीरा का विवाह कौन के संग हो गया जी? कन्हैया के बाद में हुआ है। पहले किसके साथ? राणा के साथ। मीरा ने कह दिया, नहीं तुम नकली हो, नकली, मैं असली से करूंगा। मेरे तो कर दो गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोड़ उकट मेरो पति सोच। आप हम अगर भगवान को अपना मान लेते हैं तो इससे बढ़ के हमारे लिए कोई बात और नहीं हो सकती है। एक दिन महाराज नामदेव जी के पिताजी को कई बार जाने का प्रसंग आया। एक समय की बात है, भगवान की लीला, नामदेव जी के पिताजी को कई बार जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। लल्लू कैसे थे? लल्लू, अरे हम तो लल्लू कहते हैं। क्यों लल्लू कहने में शर्म लगती है? पुराने जमाने में गांव में लल्लू खा जा रहा हूं, लल्लू घर में देव पूजा रखी हुई थी। एक समय की बात है, नामदेव के पिताजी किसी कारणवश कई बार जाने वाले थे।
और नामदेव जी की छोटी सी उम्र थी, घर में देव पूजा रखी हुई थी, उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया। पिताजी बोले बेटे पूजा करते हैं, नामदेव ठाकुर जी की पूजा कर। नामदेव जी को सौंप दिया गया। धन्यवाद। ओह छोटी सी उम्र के थे, बोले बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आप भगवान की सेवा अर्चना पूजा करती रहना। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि भी समझा। भोग लगा दे। नामदेव जी को भगत नामदेव हो गए क्या हो मेरे बाबा? और पूजा पाठ की विधि समझा। विधि बता। उसी तरह नामदेव भगवान को दूध के प्रसाद का भोग लगा रहे। भगवान को क्या लगा रहे हैं? नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग रखते हैं। भगवान दूध पीते ही नहीं। सामने रख दिया भगवान का, अभी तो नामदेव के पिताजी भगवान रखते थे, दूध नहीं पी रहे। पी रहे। महाराज नामदेव बहुत चिंता करने लगे कि पिताजी तो कह रहे थे कभी भगवान को भोग लगाना, भगवान अपना भोजन और भोग प्राप्त करते हैं, लेकिन मैंने दूध रख दिया और भगवान दूध नहीं पीते। रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग स्वीकार करते थे, आज मुझसे भूल हो गई। ओह बोले आप हर दिन पिताजी के हाथ से पिताजी के हाथ से भोग प्राप्त करते थे, आज क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या आज मुझसे कोई भूल हो गई? इसलिए दूध- आप दूध क्यों नहीं पीते? नामदेव छोटी सी उम्र के बालक हैं, अनसमझ बात। अनसमझ, और उनके पिताश्री किसी कारणवश बाहर गए, अपने छोटे पुत्र नासमझ को पूजा की विधि बताकर चले गए। और नामदेव जी भगवान को प्रसादी रखते हैं, दूध रखते हैं, और जब भगवान दूध नहीं पीते नामदेव पुराना देते हैं कि आप पिताजी के हाथ से तो सब प्राप्त करते थे, आप ये बताइए मुझसे क्या भूल हो गई? क्यों नहीं पी रहे? क्यों नहीं पी? आप दूध क्यों नहीं पीते? ये हो मेरे बाबा। अगर भक्त ऐसा मिल जाए पियो। दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विट्ठल नाथ महाराज शर्माते शर्माते हैं, पर्दा लगाना पड़ता है। ये हो मेरे बाबा। ये मेरे भगवान को भोग लगाते समय शर्माते हैं वो भोपाल। आप पर्दा खींचते। ये हो मेरे बाबा। देखो आज बाबा आए तो नहीं यहाँ तक, खम्बे के पास उसी जगह शर्मा गए। शर्म में की बात कथा में आया। वो मेरे बाबा। हम आरती में गए तो उसी खिड़की पे बैठे थे, आए उतरे बैठे। धन्यवाद। भगवान कहते कि रोज मैं नहीं, मैं तो कभी कभी अपना खेल करता हूँ। हाँ, जब भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया है, भोलेनाथ बंदर को लेके डमरू लेके पहुंच गए। क्या लेके पहुंच गए? डमरू लेके पहुंच गए, और डमरू लेके बंदर को साथ लिए हैं, और बढ़िया जो है महाराज नचाते हैं बंदर को महाराज। और सारी अयोध्या के नगरवासी उस खेल को देख रहे हैं। भगवान शंकर मदारी बन गए ये हो मेरे बाबा। और बंदर को नचा रहे हैं, और बंदर का नाच सारे अयोध्या वासी देख रहे हैं। और भगवान श्री रघुनाथ अंतर्यामी ठहरे थे, मुस्कुराने लगे, मचल गए, माँ हम भी बंदर का खेल देखने जाएंगे। बेटा हम राजे रजवाड़े हैं, बाहर नहीं जाते, तू पागल हो गया है? ये तो कोई बाबा बैरागी है, हम राजघराने से हैं। हम राजघराने से। क्या है महाराज? हम राजघराने से। भगवान बचल गए, नहीं मैं तो बंदर का खेल देखने जाऊंगा। माँ कौशल्या ले जाती है चारों बालकों को, और भगवान शंकर जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, डमरू बजाते हैं और बंदर को नचाते हैं, और भगवान ताली दे दे के खूब हंसते हैं।
अपने आराध्य भगवान शंकर एक बांदर को अपने हाथ में लिए हैं और डमरू बजा रहे हैं और भगवान खूब हंस रहे हैं। चारों भाई भगवान हंस करते हैं, बोले ये बानर मुझे दे दे। बोले लाला तू पागल हो गया? अरे राजा रजबानों के जा, ये बानर की क्या जरूरत है? नहीं भैया, ये बानर तो मुझे चाहिए। बाबा तू हमारा लाला मचल रहा है, तू अपना बानर हमारे बेटे को दे दो, इसका जो चाहो सो मूल्य। भगवान मचल गए, ये बानर मुझे दे दो। और मैया कौशल्या कहती है बाबा अरे अपना बानर मेरे बेटे को दे दो, जो चाहो सो मूल्य। नामा मैं अपने इस बानर को नहीं दूंगा, मैं इससे अपना पालन पोषण करता। अच्छा एक काम करो, तो मेरे बालक का मेरे बेटे का मंत्र रख दो, इसके गर्दन में जो रस्सी है ना, थोड़ी देर के लिए इसके बंदर की रस्सी तो मेरे बेटा के हाथ में दे। भगवान शंकर ने महाराज डमरू बजाया है और भगवान श्री रघुनाथ ने बंदर को नचाया। वो बानर ऐसा नाचा कि पूरी अयोध्या झूम गई। पूरी अयोध्या झूम गई। सियापति राम महाराज, पिताजी मुझे मारेंगे। पिताजी ने नामदेव से कहा भगवान विठलनाथ शर्माते थे, उनको मनाना पड़ता। भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते। विठलनाथ यदि आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। हे विठलनाथ, हे भगवान, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। अर्थात विठल दूध पियो ना, पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो महाराज नामदेव की मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो। नामदेव विठलनाथ के सामने तमाम याचना अर्जी प्रार्थना भगवान के लिए की कि दूध पी लो, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। जब सारी अर्जी, सारा निवेदन, सारी प्रार्थना विफल हो गई तो नामदेव जी ने विठल भगवान के मंदिर के सामने अपने सर को फोड़ने को तैयार हो। वे बोले विठल दूध पीता है कि नहीं? हे विठल, छोटा सा बालक क्रोध आ गया। विठल दूध पीते हो कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सर फोड़ दूंगा। महाराज आज के युग में कोई सर फोड़ रहा है क्या? अरे भगवान नहीं, भगवान के पुरखा भी आ जाए तो हम तो भाई हम हैं भाई। ए महाराज इतना भाव, आप भगवान के सन्मुख एक छोटा सा बालक जिसका नाम नामदेव है, उम्र भी अभी बिल्कुल बारी है, अनसमझ बच्चा है, भगवान से हट करके बैठ गया। बोले भगवान, हे विठलनाथ, आपने यदि दूध नहीं पिया तो मैं आपकी डेयरी पर अपना सिर फोड़ दूंगा। भगवान नामदेव को
दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रकट हो गए। भगवान वो छोटे से बालक का दृढ़ संकल्प, दृढ़ भक्ति, मन विश्वास, समर्पित भाव, श्रद्धा, आस्था, नम्रता, विनम्रता भगवान के लिए अपने शरीर को फोड़ने तोड़ने की बात करने लगे। तब भगवान ने जान लिया कि ये मेरा भक्त, मेरा पक्का प्रेमी है। और उसी पल भगवान प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपाला थी निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपार सियापति रामचंद्र। भगवान अपने भक्तों के लिए मानव स्वरूप में प्रकट होते हैं और विठल जी के सामने भगवान प्रकट हो गए महाराज। क्या हो गए महाराज? प्रकट हो गए। अब समझिए भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। अब प्रसन्न हो गए भगवान। नामदेव को दृढ़ विश्वास और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने नामदेव के सिर पकड़ने को तैयार हुए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया। भगवान प्रकट हो जाते हैं। समर्पित भगत संत महात्मा नामदेव जी का समर्पित भाव देखकर भगवान प्रकट होकर और जो उनने सर उनके नीचे देहरी पे मार रखा था उसे उठाया, उठा के कहा ये दूध का कटोरा मुझे दे दो। ले लिया।
दूध पीने लगे भगवान। क्या करने लगे? दूध पीने लगे। बेटा तू अपना सर मत फोड़े, मैं दूध पीता हूं। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। नामदेव की आयु क्या है? 5 वर्ष की आयु। और ध्रुव जी की आयु क्या थी उस समय? केवल 5 वर्ष की। और ध्रुव जी को भी भगवान के दर्शन हुए हैं और नामदेव को भी भगवान के दर्शन हुए हैं, जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग वैराग सर्वस्व छोड़ देता है, अपने शरीर की सुधन करते हुए अपने प्राणों की आहुति पर तुल जाता है। भगवान प्रकट